Good morning all of you. Class 7 Subject Science Chapter 7। आज का हमारा टॉपिक है न्यू चैप्टर। हमने 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे एंड आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर 7। चैप्टर 7 है हमारा वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर मौसम, क्लाइमेट जलवायु एंड और एडेप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलन ऑफ एनिमल्स, जानवरों का जलवायु के प्रति अनुकूलन होना, मौसम के प्रति अनुकूलन। क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? पढ़ेंगे कौन से जानवर किस क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। क्लियर? आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। मैं आपको इसके जनरल टॉपिक्स बताती हूँ। सबसे पहले हमारी इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर मौसम, क्लाइमेट जलवायु और एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स जानवरों का अनुकूलन। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। किस तरीके से हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं? हमको पता है वेदर रिपोर्ट मतलब मौसम की जो रिपोर्ट होती है, मौसम विभाग क्या हमको डेली का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, राइट एंड रेनफॉल के बारे में बताता है ना। कब बारिश होने वाली है, आज का मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा या लो रहेगा, कौन बताता है हमको? वेदर रिपोर्ट से पता चलता है। किसके थ्रू पता चलता है? मौसम विभाग से। क्या पता चलता है कि आज का टेम्परेचर हाई रहेगा या लो रहेगा, आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, ह्यूमिडिटी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। क्लियर? हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स किसके? वेदर के। कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स। टेम्परेचर मीन्स ताप, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के तत्व। एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं मौसम के तत्व। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मीन्स होता है प्रवास करना। हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स अपने देश को छोड़ के मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते। क्यों करते? क्योंकि वहां की क्लाइमेट उनके प्रति अडेप्ट नहीं होती, में उनके प्रति अनुकूलित नहीं होती, तो वह क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्लियर? हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, the temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather। कौन कौन से हमसे इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं? मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ किस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए और उसके आंसर भी पुटअप किए हैं। अब हम देखेंगे इसमें किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। द टेम्परेचर ताप, ह्यूमिडिटी नमी एंड अदर फैक्टर्स, और जो फैक्टर्स हैं आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। वो क्या कहलाएंगे? मौसम के तत्व। एलिमेंट्स को क्या बोला गया हिंदी में? तत्व। हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। वन वर्ड के भी पूछे जा सकते हैं और एक शॉर्ट आंसर टाइप भी पूछा सकता है कि वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर का मीन्स होता है अधिकतम ताप कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर का मतलब होता है न्यूनतम ताप कब होता है। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे सेकंड पॉइंट से भी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। कब होता है मैक्सिमम टेम्परेचर? अधिकतम ताप कब होता है? आफ्टरनून में। कब होता है? दोपहर में। वाइल जब द मिनिमम टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर कब होता है? न्यूनतम ताप अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में सुबह के 4 से लेके 6 बजे तक जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? मिनिमम होता है। राइट? हमको पता है सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्मी हमको कम लगती है, तो वहाँ कौन सा टेम्परेचर? मिनिमम होगा। लेकिन आफ्टरनून में हमको गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, तो क्या कहता है? मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है। सेकंड पॉइंट से हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? आफ्टर
नून एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग। क्लियर? सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के समय कहाँ पाया जाता है? आफ्टरनून में, दोपहर में पाया जाता है। वाइल जब द मिनिमम टेम्परेचर कब पाया जाता है? न्यूनतम ताप अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। क्लियर? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑल द चेंज इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी मौसम के बदलाव होते किसके कारण होते हैं? सन के कारण, सूरज के कारण होते हैं, राइट। ऑल द चेंज इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। सन के कारण ही मौसम में बदलाव पाया जाता है। आपको बेटा थर्ड पॉइंट समझ में आया? ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। मौसम के जो बदलाव के कारण होते हैं किसके कारण होते हैं? सन के कारण। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? तीनों पॉइंट्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या क्वेश्चन बन रहा है हमारा? वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सेकंड से मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। एंड थर्ड, जितने भी वेदर के चेंजेस वो किसके कारण होते हैं? सन के कारण होते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट वापिस रिपीट कर रही हूँ। The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. Elements of the weather कौन कौन सा? Temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon. Maximum temperature कब पाया जाता है बेटा? आफ्टरनून में। While the minimum temperature occurs generally in the early morning. और मिनिमम टेम्परेचर कब पाया जाता है? अर्ली मॉर्निंग में। थर्ड, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी वेदर में चेंजेस होते हैं किसके कारण होते हैं? सन के कारण। फर्स्ट टू थर्ड पॉइंट क्लियर? अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, द ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन। ट्रॉपिकल का मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल का मीन्स क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। एंड पोलर रीजन का मीन्स होता है ध्रुवीय क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे? द ट्रॉपिकल का मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय। पोलर रीजन का मीन्स क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र। पोलर रीजन का मीन्स वो होता है जहाँ पे बर्फ से ढकी हुई बर्फ पाई जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा, वो क्या कहते हैं? पोलर रीजन। ट्रॉपिकल क्या? तो उष्णकटिबंधीय जहाँ पे गर्मी होती है, तटीय क्षेत्र, वो क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। आर द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में दो रीजन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एंड पोलर। हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अर्थ में दो रीजन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स, विच हेल्प्स सेवर क्लाइमेट कंडीशन। और इनकी कंडीशन क्या होती है? सवेर का मीन्स होता है गंभीर क्लाइमेट कंडीशंस पाई जाती है, मतलब गंभीर जलवायु की परिस्थिति पाई जाती है। किस किस में पाई जाती है? ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स में। किस किस में पाई जाती है? ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स में क्या क्या पाई जाती है? सवेर क्लाइमेट कंडीशन, मतलब गंभीर जलवायु परिस्थिति पाई जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सवेर क्लाइमेट कंडीशन कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स में। फिफ्थ पॉइंट, द ट्रॉपिकल रीजन्स हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज। ट्रॉपिकल रीजन मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, वो क्या? तो गर्म जलवायु वाला होता है। क्यों होता है? ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। बिकॉज उसकी जो लोकेशन है, परिस्थिति, वो कहाँ पे? स्थिति कहाँ पे है? इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा के चारों तरफ पाई जाती है। कौन सा? ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है, तो उसकी क्लाइमेट कैसी होती है? हॉट क्लाइमेट होती है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल रीजन की हॉट क्लाइमेट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है? इक्वेटर में भूमध्य रेखा के चारों तरफ पाई जाती है। क्लियर हुआ बेटा? फिफ्थ पॉइंट से क्या हमारा क्वेश्चन बन रहा है? फिफ्थ पॉइंट से हमारा यह क्वेश्चन बन रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन की सामान्य हॉट क्लाइमेट क्यों होती है, मतलब गर्म जलवायु क्यों पाई जाती है? क्यों पाई जाती है? क्योंकि ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के चारों तरफ वह प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, इसलिए उसकी क्लाइमेट कैसी होती है? हॉट क्लाइमेट पाई जाती है।
आपको फर्स्ट टू फिफ्थ पॉइंट क्लियर हुए इंट्रोडक्शन के। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। टेम्परेचर, ताप, ह्यूमिडिटी, नमी या आर्द्र एंड अदर फैक्टर्स, जो और फैक्टर्स जो होंगे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, कब बताया मैंने आपको, जनरली इन द आफ्टरनून। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। मैक्सिमम टेम्परेचर कब पाया जाता है, आफ्टरनून में। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और मिनिमम टेम्परेचर कब पाया जाता है, अर्ली मॉर्निंग में। और ऑल द चेंज इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। किसके कारण चेंज होते हैं, सन के कारण। एंड द ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स आर द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में कितने पाए जाते हैं, दो रीजन, ट्रॉपिकल एंड पोलर। विच हैज सवेयर क्लाइमेट कंडीशन, की कैसी परिस्थिति पाई जाती है, गंभीर जलवायु परिस्थिति पाई जाती है। फिफ्थ, द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन कैसा पाया जाता है, हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु पाई जाती है। ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, इक्वेटर के चारों तरफ। इक्वेटर का मीन्स होता है भूमध्य रेखा के चारों तरफ पाई जाती है। राइट, हमने फर्स्ट पॉइंट से, हमने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे। फर्स्ट पॉइंट से क्या क्वेश्चन बना, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कौन कौन से होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। थर्ड, वेदर में जो चेंज होते हैं वो किसके कारण कॉज्ड होते हैं। एंड फोर्थ से क्या बना, अर्थ में कितने रीजन्स पाए जाते हैं। एंड सवेयर क्लाइमेट कंडीशन कहाँ कहाँ पाई जाती है। क्लियर, फोर्थ से दो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं हमसे। एंड फिफ्थ, द ट्रॉपिकल रीजन्स हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन्स की क्लाइमेट कैसी होती है, हॉट होती है। क्यों, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के चारों तरफ पाया जाता है। क्लियर, आज की क्लास में हमने चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।